तो इसमें क्या था, वर्टेक्स कहाँ है, 5,-1 पे हमारा वर्टेक्स है। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे ना अपने कर्व पे। तो हमारे कर्व पे 5 कहाँ होगा, देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, मतलब जो हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 5 होगा। तो 5 कहीं यहाँ 4 और 6 के बीच में ही रहा होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट 5। तो मैंने मान ली ये पॉइंट 5 रहा होगा, और -1 वाई एक्सिस पे इधर कहीं मान लिया कि ये -1 है। ठीक है, तो जो हमारा अगर ध्यान से देखा जाए तो 5,-1 जो होगा वो यही पॉइंट होगा, 5,-1, 5,-1 यही पॉइंट हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया 5 और -1, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये वाला पॉइंट। बस क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला एक बार फिर से सुन लो। ये दोनों पॉइंट्स रूट्स हो गए जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये पॉइंट 0,c है जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा, और वर्टेक्स यहाँ पे 5,-1 पे। और लास्ट है पहला पॉइंट कि पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड ओपन होगा। तो बस एक ऐसा पैराबोला बना दिया ब्लैक कलर से जो रूट्स जिसका यहाँ पे है 4 पे और 6 पे, और नीचे वर्टेक्स यहाँ पे है, तो ये बनाया वर्टेक्स। और वाई एक्सिस पे कहाँ से कट करना चाहिए, इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करना चाहिए। तो रफली हमने एक पैराबोला बना दिया ना उसके इंफॉर्मेशन से। तो यही जानकारी हमें इन सब चीज़ों से मिलती है कि ये पैराबोला कहाँ ओपन होगा, सी का क्या रोल है, रूट्स के क्या रोल हैं, और वर्टेक्स के क्या रोल हैं। ठीक है, तो अब कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। y इज इक्वल टू x² -x+2 है, या -x-2 है। इसको एनालाइज करना, खुद से प्रैक्टिस करना और बताना कि कैसा लगा, मतलब समझ में आया जो भी पढ़ाया गया या नहीं आया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब ये तो था कि हमें इक्वेशन पता है, और हमने ग्राफ के बारे में पूरी कुंडली निकाल ली। अब दूसरा क्या होता है कि हमें ग्राफ दिया रहेगा। नेक्स्ट टाइप जो होता है, हमें ग्राफ दिया रहता है और हमें ए बी सी का नेचर पता लगाना होता है कि ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखो, एनालाइज द साइन ऑफ ए बी सी गिवन द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। कह रहा है कि एक y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ दिया रहेगा तुम्हें, और तुम्हें फिर बताना होगा कि a b c क्या रहे होंगे, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। तो ध्यान से समझना, ये 90% बच्चों को समझ में नहीं आता है एक बार में। मैं पहले बोल रहा हूँ 90% बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है। a और c तो समझ में आ जाता है, b नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से सुनो। सपोज करो हमें एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ब्लू से ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है हमें ऐसा। अब हमें एनालाइज करना है कि ए बी और सी का नेचर क्या होगा। सबसे पहली चीज तो हमने क्या देखा, सबसे पहला काम जो हमें करना है कि सॉरी, ग्राफ का मुंह किधर को खुला है, ऊपर साइड को खुला है। तो 100% बच्चे बोल देते हैं कि सर a ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही। जो भी ये बोलते हैं कि a ग्रेटर देन 0 वो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो a का साइन इस इक्वेशन में, ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, वो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का ही ग्राफ है। तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुला देख के सबने चिल्ला दिया कि सर a ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही। अब c क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ y एक्सिस। रट जाना चाहिए। तो इसमें देखो तो ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बोलोगे सर इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, ये x एक्सिस है ना हमारा, ये x एक्सिस है ना। तो x एक्सिस के ऊपर है तो ये तो पॉजिटिव y रहा होगा ना। फिर से सुनो, c जो है वो किधर है,
एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, तो सी एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, यही पॉइंट होगा ना 0, यही वाला पॉइंट होगा ना 0, तो वो पॉइंट जो है सी क्या होगा, अब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है ना वो पॉइंट, तो सी हमारा पॉजिटिव ही रहा होगा। अगर नीचे रहता, इधर कहीं रहता सी, नीचे के साइड कहीं रहता अगर, तो हम बोलते कि निगेटिव में है। निगेटिव, ये सारा निगेटिव वाई एक्सिस होता है ना, ये देखो जिसको जिगजैग से दिखा रहा हूँ, ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। अगर इधर साइड कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, बट अगर ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमने ये भी पता लगा लिया कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट चीज आता है बी पे, नेक्स्ट चीज आता है बी पे कि बी की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, कि बी की वैल्यू क्या होगी। बी की वैल्यू ऐसे पता लगेगा, वर्टेक्स मदद करता है हमारी बी की वैल्यू निकालने में। वर्टेक्स कैसे करता है, ए और सी तो फटाफट देखते ही निकाल लिए। अब ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसी में 90% बच्चे फंस जाते हैं। पिंक कलर यूज कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स है, यही पॉइंट वर्टेक्स है ना वी। तो हमने लिखा कि वर्टेक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वर्टेक्स जो है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जरा मेरे भाई ध्यान से सुनो कि कोई भी पॉइंट अब थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, अगर कोई भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स निगेटिव होता है या नहीं होता है। एनी पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए कि एनी पॉइंट लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट हैव नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट। अगर ये बात आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3, सॉरी ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट्स का नेचर पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक टेबल बना के लिख देता हूं उनके लिए जिनको नहीं पता है, जो जीवन में पहली बार सुन रहे हैं ये सब चीज़ें। ये हो गया फर्स्ट, ये इसको लिखा मैंने एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों निगेटिव। फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये याद रखना। तो यहाँ से हमने देखा बालक, जो हमारा वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a और -d/4a होता है। जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, -b/2a और -d/4a होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो अगर वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स शुड बी नेगेटिव। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, यानी -b/2a की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, फिर से सुनो। क्वाड्रेंट हमारा, जो हमारा वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो निगेटिव होता है, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a होता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि -b/2a की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, -b/2a की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, और a क्या है हमारा, a क्या है, a तो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि a पॉजिटिव है तो देखो तो हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहा होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहा होगा। अब अगर इस पूरे को पॉजिटिव होना है, इस पूरे को पॉजिटिव होना है तो माइनस साइन तो पहले से है ना, सॉरी पूरे को निगेटिव होना है। देखो इस पूरे वैल्यू को लेस देन 0 होना है, इस पूरे वैल्यू को लेस देन 0 होना है, और 2a हमारा ग्रेटर देन 0 है तो 2a भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो नीचे वाला वैल्यू जो है 2a वो ग्रेटर देन 0 है, ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अब इस पूरे वैल्यू को लेस देन 0 होने के लिए b को पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए,
बी को पॉजिटिव रहना होगा ना। क्यों रहना होगा? क्योंकि ए हमारा देखो ऊपर से ए हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। तो बी भी अगर पॉजिटिव रहेगा तभी तो ये पूरा माइनस बी बाई टू ए इस माइनस की वजह से निगेटिव होगा, दैट इज लेस देन जीरो होगा। तो यहां से हमने बोला कि हेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, सो 2a ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ए हमारा ग्रेटर देन जीरो है यहां से अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो 2a ग्रेटर देन जीरो होगा। तो b शुड बी पॉजिटिव बिकॉज इफ b इज पॉजिटिव देन b बाई 2a इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि b 2a हमारा पॉजिटिव है ही, और b भी अगर पॉजिटिव होगा तो b बाई 2a क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए माइनस ऑफ दिस b बाई 2a विल बी, तभी ये निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि वर्टेक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस बी बाई 2a निगेटिव होना चाहिए। तो माइनस बी बाई 2a निगेटिव कब होगा? जब b पॉजिटिव होगा। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ओवरऑल जो हमारा b है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल देखो। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है? ऐसा एक ग्राफ है, सपोज करो ऐसा, और इस बार जो ग्राफ है वो ऐसे है, वर्टेक्स यहां पे है, दिस पॉइंट इज v, ये दिया रहेगा। ये किसका ग्राफ है? ये कोई y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहली चीज ग्राफ नीचे की, अब बताओ फाइंड साइन ऑफ ए बी एंड सी। तो शुरू हो गए हम भी बिना किसी से बात किए। ग्राफ नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है तो बिना सोचे समझे लिख दिया कि a लेस देन जीरो रहा होगा, बात खत्म, हमारा a लेस देन जीरो है। दूसरी चीज, ग्राफ y एक्सिस को फिर से कहां कट कर रहा है? पॉजिटिव y पे कट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है जो c है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि यही पॉइंट जो होता है, यही पॉइंट 0, c होगा। और y एक्सिस x के ऊपर कट कर रहा है ना, मतलब अपर y एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ये वाला जो पूरा y एक्सिस होता है ये तो पॉजिटिव y एक्सिस होता है, इसका मतलब c पॉजिटिव रहा होगा, तभी ऊपर कट किया है। तो ये दो इंफॉर्मेशन तो निकल गया। तीसरा इंफॉर्मेशन कौन देगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। b के बारे में कौन बताएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमें b के बारे में बताता है। x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, और हमेशा यही बताएगा b का नेचर, माइनस बी बाई 2a। कैसे बताएगा? वर्टेक्स हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? देखो तो वर्टेक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वर्टेक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स शुड बी नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का नेगेटिव होना चाहिए। और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई 2a होता है। तो इसका मतलब है कि माइनस बी बाई 2a लेस देन जीरो होना चाहिए। अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान यही रहा होगा कि ऐसा क्या b ले लें, मतलब ऐसा b अगर पॉजिटिव लूं या b निगेटिव लूं, सो दैट माइनस बी बाई 2a निगेटिव आना चाहिए। अब a की वैल्यू क्या है? देखो यहां पे हमारे इक्वेशन में a तो इस बार लेस देन जीरो आया है। a अगर लेस देन जीरो है तो नीचे वाली जो वैल्यूज है ये 2a, ये ऑलरेडी निगेटिव है। अब ये ध्यान से देखो, अभी b को भूल जाओ, ऊपर एक ऑलरेडी माइनस साइन है, नीचे 2a भी निगेटिव आ गया, तो ये ऊपर वाला माइनस और 2a वाला जो माइनस रहा होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि जो माइनस अभी सिर्फ b को भूल जाओ, अभी जो माइनस बाई 2a है ये तो पॉजिटिव रहेगा ना ओवरऑल,
क्यों रहेगा पॉजिटिव? क्योंकि ए हमारा निगेटिव है, ए हमारा लेस देन जीरो है, तो अगर ए लेस देन जीरो है तो 2a भी लेस देन जीरो होगा, तो 2a भी निगेटिव होगा, तो इस निगेटिव से ये वाला निगेटिव कैंसिल हो गया होगा ना, कैंसिल हो गया होगा। इसका मतलब है कि -/2a पॉजिटिव हो गया। तो ऐसा क्या बी ले लें, ऐसा क्या बी ले लें कि ओवरऑल निगेटिव हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। तो ध्यान से सुनो, -/2a पॉजिटिव है, तो इस पूरे को निगेटिव होने के लिए इस बी को निगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला उसको मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूं कि एज ए इज निगेटिव सो 2a इज ऑल्सो निगेटिव। 2a इज निगेटिव हो गया, तो -1 लिख लो, -1/2a इज पॉजिटिव। क्यों होगा -1/2a? क्योंकि 2a भी तो निगेटिव है, तो नीचे वाला भी निगेटिव, ऊपर वाला भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो ओवरऑल पॉजिटिव, यानी -1/2a पॉजिटिव है। तो भाई -1/2a अगर पॉजिटिव है और इसके साथ एक ऊपर में b मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रुको ऐसे समझो, -1/2a पॉजिटिव है, तो -1/2a पॉजिटिव है, और इस पूरे को लेस देन जीरो होने के लिए फिर तो b को निगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि -b/2a अगर लेस देन जीरो है, सो b शुड बी निगेटिव। क्यों? ध्यान से समझो, ये निगेटिव, टोटल कितने निगेटिव हो गए? 2 निगेटिव, तो तीसरा जो b है वो क्या रहा होगा? निगेटिव रहा होगा, तभी तो लेस देन जीरो होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर ऑड नंबर ऑफ निगेटिव हुआ तो लेस देन जीरो होगा, इवन नंबर ऑफ निगेटिव हुआ तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, बात खत्म। ऐसे समझो, इन शॉर्ट मैं यहां लिख देता हूं, नहीं समझ में आता है किसी को, अगर ऑड नंबर ऑफ निगेटिव इज इक्वल टू ओवरऑल निगेटिव और इवन नंबर ऑफ निगेटिव इज इक्वल टू ओवरऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि अगर इवन नंबर में निगेटिव रहेगा, जैसे निगेटिव इंटू निगेटिव, 2 बार निगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। या निगेटिव बाई निगेटिव है तो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो बस इसका समझो कि बस मतलब ऐसे समझो कि ऑड नंबर ऑफ निगेटिव रहेगा तो बी निगेटिव, और इवन नंबर ऑफ निगेटिव रहेगा तो बी पॉजिटिव। बस इस चीज को याद कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन में, देखो कैसे मैंने क्या किया। मैंने क्या बोला? -b/2a लेस देन जीरो होना चाहिए, -b/2a निगेटिव होना चाहिए, ओवरऑल निगेटिव होना चाहिए। ओवरऑल निगेटिव का मतलब ऑड नंबर ऑफ निगेटिव होना चाहिए। तो ठीक है, गिनते हैं। अब a हमारा निगेटिव है, a निगेटिव है तो 2a भी निगेटिव, मतलब एक निगेटिव, यहां से माइनस साइन की वजह से 2 निगेटिव। तो b ऐसा क्या ले लें कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव हो जाए, तो b भी निगेटिव होगा, तो टोटल 3 निगेटिव, यानी ओवरऑल निगेटिव। ठीक है, जो जैसे इच्छा हो वैसे समझ जाना। मैंने बस ऐसे, ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने बस तुम लोगों को याद करने के लिए एक तरीका बताया है कि बी आसानी से निकल जाए। एक और आखिरी क्वेश्चन देखो, इसमें समझ में आ गया तो गेम खत्म। ये लिया, एक और क्वेश्चन लिया, ये लिया, इसका ग्राफ मैंने बनाया ऐसे, इसका ग्राफ मैंने बनाया ऐसे। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें देखते ही पता लग गया कि a लेस देन जीरो होगा। अब इतना समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो पक्का a लेस देन जीरो होगा। उसके बाद b c क्या होगा इसका? देखो तो c, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे कट कर रहा है, ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये पॉइंट ओरिजिन होता है ना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है ना, तो निगेटिव वाई एक्सिस पे कट किया है ना। ये जो है यहाँ पे कट कर रहा है ना वाई एक्सिस को, यहाँ पे, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। इसका मतलब c की वैल्यू लेस देन जीरो है। a और c बड़े आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्या है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा, वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? वर्टेक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a और -d/4a। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट इज निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, इसका मतलब -b/2a लेस देन 0 होना चाहिए। ओवरऑल क्या होना चाहिए? लेस देन 0। यहां क्या लिखा है मैंने? ओवरऑल निगेटिव अगर रहे तो ऑड नंबर ऑफ निगेटिव चाहिए, बस। ओवरऑल क्या है यहां देखो तो, ओवरऑल क्या चाहिए हमें? ओवरऑल लेस देन 0 चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? ऑड नंबर ऑफ निगेटिव। ऑड नंबर ऑफ निगेटिव कहने का मतलब है कि a क्या है हमारा? a क्या है? निगेटिव। तो चलो एक निगेटिव मिल गया, 2a निगेटिव है, पहले से माइनस साइन है, 2 निगेटिव है, तो पूरे को निगेटिव होने के लिए एटलीस्ट ऑड नंबर ऑफ निगेटिव चाहिए। तो 2 निगेटिव है, एक ये निगेटिव, एक ये साइन निगेटिव, तो b भी निगेटिव होगा, तभी तो ऑड नंबर ऑफ निगेटिव होगा, तो b भी लेस देन 0। खत्म। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मैं साइज को ऐसे कर देता हूं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। देखते ही क्या बोल दिया? a ग्रेटर देन 0। फटाफट देखते ही a ग्रेटर देन 0, क्योंकि मुंह ऊपर की तरफ खुला है, निगेटिव x एक्सिस पे कट, निगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो c भी a ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0 हो गया, बिल्कुल सही। अब वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a और -d/4a होता है, ठीक है। वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है इस केस में? वर्टेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट यही होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और x कोऑर्डिनेट इज निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि -b/2a की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। मतलब फिर से ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 होना चाहिए मतलब ऑड नंबर ऑफ निगेटिव। ऑड नंबर ऑफ निगेटिव का मतलब या तो एक निगेटिव या तो 3 निगेटिव। ऑड नंबर ऑफ निगेटिव वही होता है ना। तो गिनते हैं, a क्या है हमारा? a हमारा देखो a पॉजिटिव है तो 2a भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। 2a पॉजिटिव है, इसका मतलब है एक निगेटिव साइन पहले से है, तो अगर और एक निगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि हमें टोटल ऑड निगेटिव चाहिए। तो यहां से हमारा 2a जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव साइन जो है वो निगेटिव है, और तो b हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सो दैट ऑड नंबर ऑफ निगेटिव रहे, तो b हमारा पॉजिटिव होगा। अब गिनो तो एक निगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। तो b हमारा पॉजिटिव हो गया। ये तो हो गया तरीके से। और नहीं तो कैसे एनालाइज करोगे कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां तो माइनस पहले से है ना, तो अगर b माइनस में, अगर b निगेटिव हो जाएगा तो माइनस b तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर b निगेटिव हो जाएगा तो माइनस b पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए 2a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव ले लूं, तभी माइनस ऑफ दिस पॉजिटिव विल ओवरऑल लेस देन 0। तो यहां से b हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देखो, क्योंकि यही b है जहां बच्चे फंसते हैं। मैं 1-2 प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को दे देता हूं, उसको प्रैक्टिस करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ये दोनों क्वेश्चन को करना, जहां मैं v लिख रहा हूं वो वर्टेक्स है, ये जो v लिखा है वो वर्टेक्स है। इन दोनों को सॉल्व करो, कोशिश करो और कमेंट करो कि ये ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे a b c को हम पॉजिटिव नेगेटिव पता लगा लेते हैं।